तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना परिचय सब तक पहुंचाने के लिए। और मैं ही शुरुआत कर देता हूं प्रश्न से। सर मेरा प्रश्न है आपसे कि जो फेरोमोन ट्रैप है ये क्या है। क्योंकि मैंने तो लास्ट ईयर इसका यूज़ अपने खेतों में किया है। इससे बहुत अच्छा एक फ्लाई जो हमारे फ्रूट पे आती है उस पे नियंत्रण होता है। लेकिन सरल तरीके से अगर आप सभी किसानों तक बताना चाहें कि और इसकी दूरी के बारे में भी, तो आप शुरुआत करें फेरोमोन ट्रैप से। खेतों में फेरोमोन ट्रैप, नीला पीला स्टिक ट्रैप, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाएं, जहर मुक्त फसल उपजाएं, मानव जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी कड़ी में रोहित जी ने पूछा है फेरोमोन ट्रैप्स के बारे में, तो मैं फेरोमोन ट्रैप्स के बारे में बताना चाहूँगा। फेरोमोन ट्रैप्स बेसिकली जितनी भी फसल में, जो हम सब्जी की फसल लगाते हैं या कोई फल की फसल लगाते हैं या हम अनाज लगाते हैं, धान या दलहन की फसल लगाते हैं, मटर चना अरहर, जो भी हम फसल लगाते हैं, जिस भी फसल में सुंडी आती है, सुंडी कैटरपिलर, फल छेदक, तना छेदक, जो भी सुंडी आती है, सुंडी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। फेरोमोन ट्रैप्स काम कैसे करता है? जिस भी फसल में सुंडी आती है, फल छेदक तना छेदक कीट आता है, तो कीट आने के पहले हम, जो हमारे कीट आते हैं ये हमारी फसल के दुश्मन हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये अपना भोजन करते हैं जिससे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसी भी दुश्मन को नियंत्रण करने के बारे में, उसको जानने के, मारने से पहले हम उसके बारे में जाने कि वो कैसे काम करता है, उसकी लाइफ सर्किल क्या है। तो जो सुंडी होती है, सुंडी आने से पहले तितली आती हैं जिनको हम पतंगे बोलते हैं, ये नर और मादा होती हैं। किसी भी जीव का जीवन जब तक नर और मादा दोनों नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें होता क्या है कि नर और मादा आपस में मिलन करते हैं, उसके बाद में मादा जो पतंगा है, मादा तितली, ये पत्तों के नीचे, पौधे में फसल पे आके पत्तों के नीचे 100 से लेके 250 तक अंडे देती है। अंडे की लाइफ होती है 4 से 6 दिन का। 4 से 6 दिन के बाद अंडे से लार्वा बाहर निकलते हैं, जो सुंडी होती हैं, जो वो अंडे से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने अंडे की खोल को खाते हैं। उसके बाद जो भी फसल है, फल छेदक की सुंडी है तो फल में वो सुराख करके अंदर चली जाती है, फल को अंदर से पूरा खाती है, खोखला कर देती है। या कुछ सुंडी आती हैं पत्ते कैटरपिलर्स, जो पत्तों को खाती हैं। तो अलग अलग फसल में अलग अलग सुंडी आती हैं। जैसे बात करें हम टमाटर की, टमाटर की फसल में फल छेदक फ्रूट बोरर सुंडी आती है, पत्ते खाने वाली भी सुंडी आती है, हेलिकोबर्पा, स्पोडोप्टेरा। या फिर टमाटर की फसल में लीफ माइनर की समस्या आती है, जो पत्ते के अंदर सुरंग बनाती है, जिसको हिंदी में सुरंगी कीट कहते हैं। तो ये टमाटर की फसल में 3 सुंडियां मुख्य रूप से आती हैं। मिर्च की बात करें, मिर्च में फल छेदक कैटर फ्रूट बोरर सुंडी आती, स्पोडोप्टेरा, हेलिकोबर्पा। इसी तरीके आपकी जो भी फसलें हैं, सब्जी की फसल, अगर आप फूल गोभी या पत्ता गोभी की बात करें तो इसमें डीबियम सुंडी आती है, डायमंड ब्लैक माथ। और बैगन की, अगर जो किसान खेती करते हैं, बैगन की फसल में ब्रिंजल सूट बोरर, फूड बोरर, ये सुंडी आते हैं। तो इनको नियंत्रित करने के लिए जो हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, फेरोमोन ट्रैप में 2 चीजें मेन होती हैं, एक फेरोमोन ट्रैप और दूसरा ल्योर। फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ खेत में 10 लगाने होते हैं। एक फेरोमोन ट्रैप 20 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। मतलब आपको एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच की दूरी लगभग 20 मीटर रखना चाहिए। एक ट्रैप जो हम लगाते हैं वो अपने चारों तरफ 20 स्क्वायर मीटर, 20 वर्ग मीटर एरिया कवर करता है। फेरोमोन ट्रैप किसी भी फसल में एक ही फेरोमोन ट्रैप लगता है, एक ही तरह के फेरोमोन ट्रैप। इसमें जो ल्योर लगाई जाती हैं वो हर सुंडी के लिए अलग अलग तरीके की आती है। जैसे बैगन की बात करें, बैगन में ल्यूसिन ल्योर लगेगी। डीबियम, पत्ता गोभी, फूल गोभी में डीबियम ल्योर लगेगी। जो आपकी मिर्च है, टमाटर है, इसमें हेलिकोबर्पा, स्पोडोप्टेरा,
इनको नियंत्रित करने के लिए स्पोडोप्टेरा या हेलिकोबर्बा की लेव लगेगी। मक्का की जो खेती करते हैं, मक्का में फाल आर्मी वार्म आता है कीड़ा, जो मक्के को पूरा खा जाता है, तना, फसल, पत्ते सबको। इनको कंट्रोल करने के लिए फाल आर्मी वार्म की लेव लगेगी। इस तरीके जो भी सुंडी आती हैं, हम लगभग 35 अलग अलग तरह की सुंडियों की लेवर हम उपलब्ध कराते हैं। लेवर क्या काम करती है? लेवर में मादा तितली की जो नर और मादा पतंगे होते हैं, इस लेवर में मादा तितली की खुशबू आती है, मादा पतंगे की महक आती है, जिससे नर कीट आकर्षित होते हैं। तो नर कीट आकर्षित होकर ट्रैप में बंद हो जाते हैं, जिससे नर और मादा का खेत में मिलन नहीं होता है। तो जब मिलन नहीं होता है, फिर मादा नए अंडे नहीं देती है, और जब मादा नहीं अंडे नए नहीं देगी तो हमारे कीट में, हमारी फसल में कीट, फल छेदक कीट नहीं आएंगे, जिससे हमारी फसल को नुकसान होने से बच जाएगा। हमें कोई कीटनाशक सुंडी के लिए नहीं डालना पड़ेगा। नमस्कार प्राकृतिक ग्रुप के सभी मेंबर्स को। धर्मेंद्र जी, मोस्ट वेलकम आपका, और शुक्रिया रोहित भाई, आपने दोबारा से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है जो काफी समय से अवरुद्ध था। मेरा धर्मेंद्र जी से क्वेश्चन ये रहेगा कि सर, जो ये कीट प्रबंधन, नियंत्रण प्रबंधन जो है, इसके अंतर्गत हमारी जो बीन की क्रॉप आती है, उसमें जो व्हाइट फ्लाई का अटैक पड़ता है, उसमें किस समय पे इसको लगाना चाहिए और कितने टाइम के लिए, और इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, अवेलेबल है, बेस्ट से बेस्ट और चीप से चीप रेट हमको जो मिल सकता है या आप प्रोवाइड करा सकते हैं सोलर में, प्लीज जानकारी दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है प्राकृतिक परिवार के हमारे सदस्य की तरफ से, कि बीन्स की फसल में जो सफ़ेद मच्छर आते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें। तो देखिए, जो फसल में अभी हमने पहले बात किया फल छेदक तनच के लिए फेरोमोन ट्रैप की, दूसरा फिर फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप। इनके अलावा जो फसल में रस चूसक कीट आते हैं, जो भी फसलें हैं आपकी, चाहे वो सब्जी की फसल हो, बीन्स की फसल, टमाटर की फसल, या आपका मिर्च है, या कोई भी फसल है, इसमें रस चूसक कीट की बात करें तो सबसे जो मुख्य कीट आते हैं रस चूसक में, पहला होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या करता है? थ्रिप्स पत्ते के नीचे से पत्तों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां ऊपर को मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वायरस की समस्या आती है। जैसे टमाटर की बात करें, टमाटर में टास्फोर लीफ कर्ल वायरस आता है थ्रिप्स के कारण से। और मिर्च है, मिर्च में पत्तियों में शुक्ला आ जाता है, मिर्च में भी वायरस आता है। तो जो टमाटर की फसल है, या बीन्स की फसल है, या आपकी खीरा की फसल है, हर फसल में थ्रिप्स बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और थ्रिप्स के अलावा जो दूसरा रस चूसक कीट है, ये है सफ़ेद मच्छर, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई की बात करें तो व्हाइट फ्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी खेती करने वाले हमारे किसान हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर की अगर टोटल लाइफ देखी जाए तो 72 घंटे की लाइफ होती है सफ़ेद मच्छर की। और सफ़ेद मच्छर 72 घंटे के अंदर पैदा भी होती है अंडे से, और पूरा जीवन काल उसका, नर और मादा आपस में प्रजनन भी करते हैं, और 72 घंटे में ही दोबारा वो खत्म हो जाते हैं। एक सफ़ेद मच्छर मादा मरने से पहले 3000 अंडे देती है। तो आप देखो कि सफ़ेद मच्छर की जनसंख्या कितनी तेजी से खेत में बढ़ती है। अगर एक सफ़ेद मच्छर आपके खेत में दिखाई दिया तो इसका मतलब यह है कि अगले 72 घंटे बाद आपके खेत में 3000 सफ़ेद मच्छर के नए अंडे आने वाले हैं। अब इनको सफ़ेद मच्छर नुकसान कैसे करता है? सफ़ेद मच्छर की जो लाइफ सर्किल होती है वो 3 पार्ट में डिपेंड है। एक अंडा, दूसरा निम्फ। जो सफ़ेद मच्छर होते हैं इनके निम्फ नुकसान करते हैं, अंडा नुकसान नहीं करता कोई। और सफ़ेद मच्छर और अगर निम्फ की दोनों में तुलना करें कि कौन ज़्यादा नुकसान करता है, तो अगर फसल में 100% नुकसान हो रहा है,
जिसमें 90% नुकसान सफेद मच्छर का निम्फ करता है और 10% नुकसान सफेद मच्छर करता है। तो इनको सफेद मच्छर और थ्रिप्स इनको नियंत्रित करने के लिए एकीकृत जीव प्रबंधन नाशी आईपीएम मैनेजमेंट के तहत हम नीले और पीले रंग का स्टिकी ट्रैप खेतों में लगाते हैं। 1 एकड़ खेत में 25 पीले रंग का और 25 नीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। स्टिकी ट्रैप कब लगाना चाहिए? जो भी हम नई फसल लगाते हैं, नई फसल की रोपाई, चाहे वो हम पौध की रोपाई कर रहे हों या हम बीज लगा रहे हों, तो पौध जमने के या पौध लगाने के 20 से 25 दिन के अंदर हमें 1 एकड़ खेत में 25 पीले रंग का और 25 नीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। अब ये स्टिकी ट्रैप कितनी दूरी पे लगाएं और कैसे लगाएं? तो 1 एकड़ जो खेत है, हमें खेत में जेड के अनुसार में लगाना चाहिए स्टिकी ट्रैप को। 1 एकड़ खेत में आपका 50 लगेंगे, 25 पीले रंग के और 25 नीले रंग के। स्टिकी ट्रैप में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको कितनी ऊंचाई पे लगाएं। तो स्टिकी ट्रैप की जो हाइट होती है, जो लंबाई है स्टिकी ट्रैप की 8 बाई 12 इंच का मतलब 1 फीट की इसकी लंबाई होती है। तो स्टिकी ट्रैप का जो निचला हिस्सा है वो फसल के ऊपरी हिस्से से टच करता रहे, छूता रहे, इतनी ऊंचाई पे हमें लगाना है। अगर आपकी फसल छोटी है, जैसे आपकी फसल अभी आपने नई फसल लगाई, उस फसल की ऊंचाई आपकी मान लीजिए 1 फीट है, तो आपको स्टिकी ट्रैप 1 फीट के ऊपर लगाना है। अगर 20 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपकी फसल की हाइट 1.5 से 2 फीट हो गई, फिर ऐसी स्थिति में आप अपने स्टिकी ट्रैप को निकाल के उसको ऊपर बांध दे। कहने का मतलब यह है कि जो स्टिकी ट्रैप का निचला हिस्सा है वो फसल के टॉप लेवल से, उसकी चोटी से टच करता रहे, इतनी ऊंचाई पे हमें लगाना है। और स्टिकी ट्रैप ये 3 से 4 महीने तक काम करते हैं। एक बार जब हम फसल में लगा देते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते 10 दिन ही काम करेंगे। ये 3 से 4 महीना मतलब एक आपकी फसल की लाइफ सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। और जितनी शुरुआत में आप स्टिकी ट्रैप को लगाते हैं उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं। अगर आपके खेत में कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा आ गई, आपने शुरुआत में नहीं लगाया, आप बाद में लगाते हैं, मिड में लगाते हैं, तो स्टिकी ट्रैप उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितना आप शुरू में लगाते हैं। शुरू में लगाने पे कीट जब आपके खेत में बहुत कम संख्या में आएंगे, 2, 4, 10, 20 ऐसे कीट आएंगे, वो नीले और पीले ट्रैप पे आकर्षित हो जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम नीले ही ट्रैप लगा दें या पीले ही लगा दें, नीला और पीला रंग से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, जो नीला स्टिकी ट्रैप लगता है इस पे थ्रिप्स नियंत्रित होते हैं, थ्रिप्स को आकर्षित करता है नीले रंग का जो स्टिकी ट्रैप है। और जो पीले रंग का स्टिकी ट्रैप है ये सफेद मच्छर को आकर्षित करता है। तो इसलिए नीले और पीले दोनों रंग का स्टिकी ट्रैप लगाना अनिवार्य है। इसके बाद हम अभी नेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स और स्टिकी ट्रैप्स के बारे में भी हमें अवगत करवा दें कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स क्या है और किस समय पे ये लगाना चाहिए, और ये इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए और कितने दिन बाद इसको चेंज कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद स्टिकी ट्रैप के बारे में भी आप बताएं। जो ये ब्लू और येलो कलर के स्टिकी ट्रैप आते हैं और इसके अद्भुत परिणाम मैंने भी देखे हैं कि इसमें जो वाइट फ्लाई है वो बहुत अच्छे से चिपक जाती है और ये हेल्थ इन्वायरमेंट के लिए सही भी है। साथ में हम प्राकृतिक खेती तो कर ही रहे हैं, हमारे जो अग्नि अस्त्र है, नीमास्त्र है, वो तो एक कंट्रोलर है ही है, लेकिन साथ में अगर हम स्टिकी ट्रैप भी लगाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल जाती है, खासकर फ्राशबीन और खीरा में, जिसमें ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद मक्खी का आक्रमण होता है। धन्यवाद रोहित जी।
फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जैसा कि रोहित जी ने पूछा फ्रूट फ्लाई ट्रैप के बारे में और स्टिकी ट्रैप के बारे में, तो मैं पहले आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप के बारे में अवगत करा दूं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो भी हमारी बेल वाली फसलें हैं, जिनमें हम बात करें खीरा, तरोई, नेनुआ, कद्दू, आपका खरबूज, तरबूज, अमरूद, पपीता, फल वाली फसलें या सेब, आम, जो भी फल वाली फसलें हैं, इनमें एक मक्खी आती है जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फल मक्खी। ये क्या करती है कि ये फल के ऊपर डंक मारती है और अंडे छोड़ देती है, जिससे अंदर फल में कीड़ा पड़ जाता है, फल हमारा खराब हो जाता है। करेले में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, टमाटर में भी समस्या आती है और आपके बैगन में भी फ्रूट फ्लाई की समस्या आती है। फल मक्खी क्या है कि फल मक्खी के लिए अगर कोई दवा का स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है, दवा से लंबे समय तक नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो फ्रूट फ्लाई नियंत्रण करने के लिए 1 एकड़ खेत में हमें 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए। ये हमें कब लगाना चाहिए? जब फसल में फूल आने शुरू हों। जैसे हमने कोई फसल लगाई अभी, खीरा, तरोई, जो भी बेल वाली फसल है या फल की फसल है, जब उसमें फूल आना शुरू हो उस समय हमें 1 एकड़ खेत में 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए। और इसमें जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप में लेयर लगाते हैं, ये 45 से 60 दिन तक काम करती है। 45 से 60 दिन बाद लेयर को बदल लेना चाहिए। इसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप के लिए 2 लेयर आती हैं। एक आती है फ्रू लेयर। फ्रू लेयर जो आपकी फल वाली फसलें हैं, जैसे आपकी सेब और आपका पपीता, अनार, आम, अमरूद, इनके लिए फल मक्खी के लिए फ्रू लेयर हमें लगाना चाहिए। और जो बेल वाली फसलें हैं, जैसे आपकी करेला, खीरा, तरोई, कद्दू, जो बेल वाली फसलें हैं, इनके लिए हमें क्रू लेयर लगाते हैं। तो दोनों लेयर हमारी कंपनी अवेलेबल कराती है, जो उसी ट्रैप में लग जाते हैं। जो आपकी फसल हो उसमें उस हिसाब से आप ट्रैप लगा सकते हैं। 45 से 60 दिन के बाद हमें लेयर को बदलना चाहिए और 1 एकड़ खेत में 10 से 12 फ्रूट फ्लाई लेयर हम लगा सकते हैं।